ओके, चलिए क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाएंगे। हालांकि कल जहां हम क्वेश्चन छोड़े थे ना, वहां था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे थे, जहां से मैंने उनको बताया था कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्चुअली कंटिन्यूअस होते हैं। तो साइन का, स्टैन का, सेक और कोसेक सबके बारे में बात करनी थी, जिसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको छोड़ा था ना। मेरे को लग रहा है कि मैंने काट और शायद कोसेक छोड़ा था, ऐसा कुछ करके। एक बार थोड़ी सी पहले हिंट कर देता हूं कि काट जो है कि काट एक्स जो फंक्शन है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए यहां देखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काट एक्स अगर गिवन फंक्शन है, तो ये चूंकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे आप नोट सकते हैं कि लिखा है कि कास अपन साइन। अच्छी तरह से सबको पता है कि कास एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन से बनने वाला जो ये इनके अनुपात से बनने वाला फंक्शन काट एक्स है वो भी कंटिन्यूअस होगा। बट इसमें थोड़ी सी जो कहानी चलती है ना कि जब कोई परिमेय फंक्शन है, तो इसमें कल मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करा था कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो जब परिमेय है तो परिमेय तभी कंटिन्यूअस होता है जब फंक्शन पहले डिफाइंड होता है। जब डिफाइंड होगा तभी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात होगी। तो ऊपर ये वाला फिलहाल यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो भी कंटिन्यूअस है, जो नीचे है ये भी कंटिन्यूअस है। बट ये फंक्शन डिफाइंड तब नहीं होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे कि अतः चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स बटे में साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट कब है ना, कब, तब वेयर साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग मेरे से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हो, कहीं ना कहीं मैंने सारी चीजों के बारे में बताया कि जो 0 है ना, ये साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है। तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन 180 डिग्री पे 0 होती है, फिर साइन 360 पे 0 होती है। तो क्यों नहीं इन सारी चीजों को मैं एन पाई नोट करूं। एन पाई, पाई के मल्टीपल में नेचुरल नंबर का मल्टीपल, यानी कहीं ना कहीं लिखा है कि साइन एक्स इज नॉट इज इक्वल टू साइन एन पाई। यहां से अगर साइन को थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ एक्स की कंपेरिजन से निकल के आएगा एन पाई। तो कुल मिलके अगर हम यहाँ पे टोटल रियल नंबर में से, चूंकि ऐसे होना चाहिए कि टोटल रियल नंबर में से मेरे को अगर एन पाई हटाने को बोल दिया जाए, तो बाकी अब शेष रियल नंबर पे इट इज जो फंक्शन यहाँ गिवन है वो डिफाइंड है। और डिफाइंड है बोले तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो ये फलन है ना, ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कब, जब आर में से किसको हटा लिया जाए तब, यानी कि एन पाई को हटा लिया जाए तब। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आई होगी। थोड़ा क्या मतलब, ये समझ में आने वाली चीजें हैं, काहे नहीं आएंगी, बट थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है आपको ना, कि आप एक बार इन सारी चीजों का जरूर प्रैक्टिस किया करिए। आप साइन को भी चेक करो, कास को भी चेक करो, ऐसे टेन को चेक करो। 6 होते ही हैं, 6 में से सबको एक एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ही बट फलन ही है, लास्ट वाला फलन होता है जो अपना कोसेक एक्स। इस बार ना कोसेक को भी देखा जाए ना। तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक एक्स गिवन है, तो कोसेक एक्स की कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी हो तो कहीं ना कहीं कोसेक का काम साइन बना देता है। तो ये लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। अगर ये 1 अपॉन साइन एक्स है ना, तो आप इसे ध्यान से देखो, 1 मिनट के लिए समझ में आएगा कि ये तो परिमेय फंक्शन है। अब परिमेय फंक्शन अगर 1 परिमेय है, साइन एक्स परिमेय है, दोनों के दोनों ऐसे, सॉरी 1 जो ये चीजें बहुपद है, साइन एक्स भी फिलहाल के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। तो यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन 1 भी है या कंटिन्यूअस फंक्शन ये साइन एक्स भी है। तो कुल मिलकर हम ये बोलेंगे कि चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन तो ये होना चाहिए, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन की योगफल से, घटाना से, मल्टीपल से, भागफल से बनने वाला जो अपना एक फंक्शन होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। मैं इसको पहले दूसरे वीडियो में शायद बताया, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अब एक चीज देखो कि चूंकि कोई भी परिमेय फंक्शन तब डिफाइंड होता है जब उसका जो हर होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है। जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा तो इसकी कंटिन्यूटी वगैरह या डिसकंटिन्यूटी से मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आइए पहले इसको देखेंगे कि वेयर जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जब साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तभी तो ये फंक्शन अपना डिफाइंड है। यानी इसके बारे में भी मैंने चर्चा करा है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कहाँ निकल के आती है, तो एन पाई निकल के आती है। तो कुल मिलकर फिर से वही कंटिन्यूटी वाली बात है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। कुल मिलकर जो कोसेक एक्स है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। बट कब, जब आर यानी कि टोटल रियल नंबर भी कंटिन्यूअस है, बट कितने को हटा के, तो एन पाई को हटा के। चलिए इसको खूब अच्छे से नोट करिए। हालांकि अगर कोई पूछे कि कोसेक एक्स की कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं, तो आप इस बात को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि लिखा है यहाँ पे फिलहाल कि कोसेक एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है,
किस पे, आर माइनस एन पाई, यानी कि आर में से खाली एन पाई को अगर हटा लिया जाए, टोटल रियल नंबर में से खाली एन पाई को हटा लिया जाए, तो शेष सभी रियल यानी कि शेष सभी वास्तविक संख्याओं पे जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। चलिए इसको नोट करिए खूब अच्छे से। थोड़ी सी मैं पहले कुछ जो बेसिक आइडियाज है उसको समझा देता हूं। मैं साइन कास, टेन काट, सीक और कोसेक इन 6 फलनों की अलग से कंटिन्यूटी चेक करवाया आपसे। अब इन फलनों के योगफल से, यानी कि साइन कास कभी जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हालांकि आपके बुक में ये क्वेश्चन है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये कहीं ना कहीं लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स के कंटिन्यूटी पे विचार कीजिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है एक बार उसको हम देखेंगे ध्यान से। हालांकि जो 21 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कास एक्स। इसके बारे में आपको कंटिन्यूटी पे विचार करनी है कि जो गिवन फंक्शन ये साइन एक्स प्लस में कास एक्स है ना, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। आइए देखिए, एक बेसिक समझ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसे आप लिमिट लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपनी जो एक बेसिक समझ बननी चाहिए ना उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बेसिक समझ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि चूंकि आप मेरे को इसको देख के समझाओ कि साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कास एक्स भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो तब साइन एक्स और कास एक्स से बनने वाला जो इनकी योगफल से जो बनने वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इस बात को आपको पढ़ाया है कि जो कोई भी फंक्शन एफ और जी, दो ऐसे फंक्शन गिवन हो जो किसी अलग से किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, तो तब उन दोनों फलनों के योगफल से बनने वाला फंक्शन यानी कि एफ प्लस जी भी सी पे कंटिन्यूअस ही होगा। तो कुल मिलके इस फलन के बारे में आप यही बोल सकते हैं कि ये फलन कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इससे बेसिक और इससे छोटा मैं आपको क्या डिस्क्राइब करूं, नहीं तो उस विधि से अगर सॉल्व करना होगा लिमिटिंग एज रूल से, तो आप लिमिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें एक अलग से पॉइंट आपको सी मानने पड़ेंगे और उस सी पे इस फंक्शन की एलएचएल, आरएचएल, एफ ऑफ ए वगैरह चेक करने होते हैं। तो उस तरह से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। आइए जो बेसिक समझ है उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे कि चूंकि साइन एक्स एक है ना, साइन एक्स यहां कामा देके लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो यहां एक्स है ना अगर रियल नंबर से बिलोंग करे तो ये ऐसे लिखेंगे कि साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक सतत फंक्शन है ऐसे, तथा कास एक्स भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स बोले तो यहां मेरा मतलब सीधा सीधा थीटा से है कि कास एक्स साइन एक्स दोनों ये अगर थीटा के स्थान पे रियल नंबर पुट करें ना तो इनके ग्राफ कभी ब्रेक नहीं करते हैं। जब ग्राफ ब्रेक नहीं करते तो सीधा सीधा मेरा मतलब ग्राफ से ही तो है, ग्राफ ब्रेक नहीं करेंगे यानी कि फंक्शन वो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बात ये रहेंगे ऊपर वाले एक सतत फंक्शन है ऐसे। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कास एक्स भी है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए एक सतत फलन होगा। ये देखिए इफेक्टिव लिखने का तरीका है। ये प्रत्येक एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा डेप्थ में लेगा। ये बातें कहीं ना कहीं सबको आती हैं कि आप लिमिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही फंडामेंटल अपना होता है। वो फंडामेंटल ये होता है ना कि आप हर क्वेश्चन में खाली एक ही चीज चेक करते हो। क्या होता है दरअसल कि आप चेक करते हैं लिमिट एज रूल। तो आप इसमें सी लेके एलएचएल, आरएचएल, एफ ऑफ ए वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो भी तीनों वैल्यू इक्वल ही आएंगे। हालांकि उस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, मेरे को उम्मीद है बना लेंगे। बट ये जो चीजें है ना कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। कहीं ना कहीं आप इसमें इसको एक बेसिक जो समझ होनी चाहिए ना उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको आई होंगी। 1 मिनट के लिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और साइन और कास से रिलेटेड गिवन है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और गिवन है ऐसे करके कि खाली साइन एक्स माइनस में कास एक्स, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है इसी में का, क्वेश्चन नंबर 21 का ही क्वेश्चन नंबर है बाबू।
21 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें ये पहला है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन होगा, एक तीसरा क्वेश्चन होगा, यानी कि ABC 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि cos x इंटू में sin x। अब मेरे को बताओ, इन सारी चीजों को मेरे को बताने की जरूरत थोड़े ना पड़नी चाहिए, क्योंकि आप जान भी गए होंगे कि जो sin x है कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है, तो दोनों के सब्सट्रैक्शन से बनने वाला जो अपना एक अलग से फंक्शन बनेगा ना, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। साथ ही साथ जो दोनों के मल्टीपल से बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक करना मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं समझ लिए होंगे आप। तो इनको बना लीजिएगा, इनको एक बेसिक समझ से, जैसे मैंने यहाँ पे नोट करा है वैसे ही आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप बना लीजिएगा, फिर आगे के क्वेश्चन को हम एक बार देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ से अब हम आगे की श्रृंखला में बढ़ेंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ कहानी जो बेसिक लेवल में एनसीईआरटी में गिवन थी ना, उनके बारे में चर्चा कर सकता हूँ, या सॉरी चर्चा कर सकता नहीं, चर्चा मैंने करा अभी। और फिलहाल अब जो अपने क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर हम 23 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से थोड़े से अलग हटके हैं, कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन टाइप के हैं। लेकिन एक बार पहले इसको क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। लिखा है कि एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पे फंक्शन अपना डिफाइंड है, फंक्शन गिवन है। कुल मिलके ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वैसे ये बोलना चाह है कि आप एक काम करो, क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बस चेक करिए, अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ कुछ नोट करेंगे हम अपना क्वेश्चन लिखा है 23 कि एफ ऑफ एक्स। ओके, चलिए ये अपना क्वेश्चन था, ये 23 नंबर का अपना क्वेश्चन है। इसको एक बार सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि चूंकि आंसर क्या बनने वाला है। इसने बोलना चाहे ना ऐसे कि साइन एक्स अपान एक्स, ये फंक्शन तब डिफाइंड है बगल में जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। इधर नीचे लिखा है कि x प्लस 1, ये वाला फंक्शन तब डिफाइंड है जब x की वैल्यू या तो 0 या अन्यथा 0 से बड़ी है। तो एक बार हम सॉल्व करेंगे, अन्यथा आप इसको देख के कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे ना कि साइन एक्स बटे में x लिखा है ना, यहाँ पे जो चीज लिखा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है के लिए अपनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब इस फंक्शन का कहीं ना कहीं आपको एलएचएल कैलकुलेट करना है। यहां लिखेंगे हल, फिर यहां लिखेंगे एलएचएल। एलएचएल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे को पता है, फटाफट लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव फलन कौन सा रहेगा, तो फलन अपना रहेगा साइन एक्स बटे में एक्स एस। फिर अगले स्टेप में इसी बात को लिखते हैं कि लिमिट a टेंड्स टू 0, फलन में जहां जहां x वहां पे a माइनस एच, तो फलन में जहां जहां x है मैं वहां रख रहा हूं a माइनस एच, तो साइन 0 माइनस एच अब बटे में 0 माइनस एच। इतनी बातें समझ में आई क्या? जब अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं लिखा है कि साइन 0 माइनस एच, यानी कि लिखा है कि साइन माइनस थीटा अंदर ये, साइन माइनस थीटा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये होता है माइनस साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए लिखा है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये लिखा है कि माइनस साइन एच अब बटे में 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फार्मूला लिमिट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ठीक यहां से क्या लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे में h, यानी कि टोटल का आंसर कितना आया, तो ये आया 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसा इसलिए कि ये होता है फार्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे में x की वैल्यू होती है 1। फिर अगले स्टेप में हमने इसी क्वेश्चन में आरएचएल कैलकुलेट करेंगे। तो आरएचएल में हम लिख सकते हैं नीचे वाले फंक्शन को, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है के लिए डिफाइंड ये फंक्शन है। इसमें ऐसे लिखेंगे कि लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन अपना x प्लस 1। अगला स्टेप कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में जहां जहां x वहां पे a प्लस h, तो कुल मिलके यहाँ पे रखेंगे ये लिखा है कि 0 प्लस h अब प्लस में 1, h की वैल्यू 0 पुट करूं तो यहां से आंसर आएगा 1। तो जब इस तरह से ये आंसर आया तो एलएचएल भी 1 आया है, आरएचएल भी 1 आया है। अब मुझे चेक कर लेना चाहिए एफ ऑफ ए। तो चूंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नोट करा है कि एक्स प्लस 1। क्यों मैंने ऊपर वाले फंक्शन को नहीं उठाया? ऐसा इसलिए कि जो x की वैल्यू है 0 के बराबर है के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, तभी ना मैं x बराबर 0 पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे अब अपने मन से क्या रखना है मेरे को, f0, तो रखेंगे f0। आंसर कितना आएगा जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे है
तो तब यहां से जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला चीजें बन के आएगा खाली 1। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देख के समझ सकते हैं कि चूंकि LHL 1 RHL 1 IFA भी मतलब अपना 1 आया है, अतः ये फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए बोले तो पर्टिकुलर 0 पे मैंने चेक करा है, तो 0 के लिए आप बोल सकते हैं कि अतः फंक्शन जो अपना ये गिवन है वो 0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसमें हम ये बोलेंगे ना कि इसमें असंतत बिंदु है ही नहीं है, यानी कि ये फलन एक सतत फंक्शन है, असंतत बिंदु इसमें नहीं है। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज समझ में नहीं आया ना तो एक बार फिर से पुनः आप रिवाइज करके देखो। इसमें मैंने किसी स्टेप को मिस नहीं करा है, हर स्टेप को मैं बार बार एक्सप्लेन करके ही लेके चलता हूँ। तो इसको आप नोट करिए खूब बढ़िया से। इसके बाद अगले क्वेश्चन को एक बार हम फिर से देखेंगे। हम थोड़ी क्वेश्चन श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे और मैं उम्मीद रख रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 24 है। आप क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी वैसा ही क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करिएगा, बट क्वेश्चन नंबर 26 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन पेपर में एक बार आया भी है, साथ ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि एक मिसिंग टर्म जो बार बार निकालने वाली चीजें होती है ना, तो एक तो पहली चीज एनसीईआरटी कम क्वेश्चन मेंशन करती है, उसमें जो मिसिंग टर्म होते हैं कि फलन कंटिन्यूअस तो होता है ये पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे, बट उसमें एक मिसिंग टर्म क्वेश्चन में यानी कि फंक्शन में दे देगा, मतलब के दे दे, लेमडा दे दे, ए और बी दे दे। अब मान पूछ लेता है कि मतलब कि के के किस मान के लिए फंक्शन पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 है। एक बार बढ़िया से मैं इसको नोट कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को खूब बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे ना। ऐसा इसलिए कि बहुत बेहतर तरीके से उसने क्वेश्चन को मेंशन भी रखा है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू पर्टिकुलर ये गिवन एक फंक्शन है। ये बोला है ना कि पूरा टोटल जो फंक्शन है ना x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, x बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, वो पहले से ही बोला है। तो जरूरत इस बात की है ना कि फटाफट ना ऐसे लड़कों को पता चलता है कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एक काम कर लेते हैं ना, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, f निकालते हैं और तीनों को आपस में इक्वली करके वहां से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। उन्हें उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बस खाली दो चीजों को भी कैलकुलेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तीन वैल्यू LHL RHL f तीनों आपस में इक्वली हैं तो आप काहे नहीं खाली दो को निकाले। ऐसा इसलिए बाबू कि दो को ही निकाल के थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट इस टर्म को जरा आप एक बार पढ़ के देखो कि x की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बोलना चाहे कि जो x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल ना है ना, इसका मतलब सीधा सीधा या तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है अन्यथा पाई बाई 2 से बड़ी है। तो हम बड़ी छोटी दोनों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम RHL ही उठा के सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि RHL कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए लिमिट किस पे निकालना है, तो x टेंड्स टू पाई बाई 2। RHL निकाल रहे हैं तो यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनने वाला है, तो क्वेश्चन है अपना कि k cos x अब बटे में पाई माइनस 2x, ऐसा है। अगले स्टेप में इसी बात को कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे लिखना होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन में जहां जहां x है वहां वहां आप रखेंगे a माइनस h, सॉरी RHL है तो a प्लस h। तो यहां पे अपना k तो ठीक है, बट cos x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 2 प्लस में h, ऐसे। अब बटे में नीचे पाई ठीक है, अब माइनस में यहां नोट करेंगे, लिखा है कि 2 मल्टीपल ऐसे x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h, ऐसे। आइए थोड़ा सा इसको फिर यहां से हम देखेंगे। ये लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k, ये लिखा है कि साइन पाई बाई 2 बोले तो लिखा है साइन 90 डिग्री।
सॉरी cos है तो cos पाई बाई 2 यानी कि cos 90 डिग्री प्लस में थीटा, यानी cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो cos 90 प्लस जो थीटा होता है ये वाला होता है अपना माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा है माइनस साइन थीटा, तो यहां बनेगा माइनस, ये होगा साइन थीटा बोले तो एच। अब बटे में 1 मिनट के लिए आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है कि पाई माइनस में 2 का मल्टीपल होगा तो यहां से बचेगा 2 पाई बटे में 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस में 2h। तो यहां ऐसे लिखेंगे हम कि ये वाला लिखा है कि पाई माइनस में पाई, और यहां हो जाएगा माइनस में 2h, तो ये कैंसिल आउट होगा। अगले स्टेप में इसी बात को लिख सकते हैं कि लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस में k और उसके बाद साइन h, अब बटे में ये नोट करा है माइनस में 2h, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। k अपॉन 2 अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, तो आप इसको अगले स्टेप में k बाई 2 ले सकते हैं बाहर, इसको लिख सकते हैं कि ये वाला लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अब फंक्शन साइन h अपॉन h। अब मेरे को बताओ ये टोटल फार्मूला बन गया फिर से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 1। तो यहां से जो आंसर निकल के आया वो आया k बाई 2 मल्टीपल 1 यानी कि खाली k बाई 2। तो इस पूरे गिवन फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इस फंक्शन का जिसको मेरे को आए है ना आरएचएल कैलकुलेट करना था वो कितना निकल के आया, निकल के आया k बाई 2। अब यहां से मेरे को जरूरत पड़ेगी कुछ लड़के यहां से फटाफट और कैलकुलेट कर लेते हैं एलएचएल, तो एलएचएल कैलकुलेट करके हम क्या ढूंढ पाएंगे, दोनों को इक्वली करेंगे तो शायद वहां से आंसर ना मिले, बट यहां से एक चीज आप जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कब, जब पाई बाई 2 पे मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करना होता, तो एफ ऑफ एक्स के सामने का कौन सा फंक्शन है, तो ये है 3। अब क्या मेरे को निकालना है, तो एफ पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 यानी कि जब इसमें अपना एक्स है ही नहीं है तो खाली आएगा आंसर 3, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू बोले तो एफ पाई बाई 2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 3। तो तब यहां से थोड़ा सा मैं इस तरह में लिख देता हूं, चलो हाँ यही लिख देता हूं ना, कि अब मेरे को फटाफट बताइए आप कि आरएचएल एफ ऑफ ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, साथ ही साथ आरएचएल एलएचएल एफ ऑफ ये तीनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। चाहे कोई भी जब 3 इक्वल है तो उसमें पर्टिकुलर दो आपस में इक्वल तो होने ही चाहिए, यानी कुल मिलके आपको जरूरत है कि पाई बाई 2 पे फलन कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलना चाहा है कि आरएचएल और एफ ऑफ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से k बाई 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी कि k इज इक्वल टू निकल के आएगा 6, यानी कि जो k का मान है ना वो 6 निकल के आए। एक बार इसको और बढ़िया से एक बार एक्सप्लेन कर लीजिए, चलिए मैं कर देता हूँ ऐसे कि ये चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन में आपको क्या जरूरत है फिलहाल पर्टिकुलर k की वैल्यू निकालना। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका अपना वही, कब, जब ये वाला कंटिन्यूटी पहले से ही बोल दिया है कि पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तब यहाँ से एक चीजें अपनी कहीं ना कहीं बेसिक जो समझ वाली है ना कि आप एलएचएल निकालो आरएचएल निकालो एफ ऑफ ए निकालो, तीनों को आपस में इक्वल करो, कहीं ना कहीं बात है ना ऐसे मान निकल के चला आता है। बट खाली अगर 2 मान भी निकल जाए तो वहां से भी काम चले जाते हैं अपने। तो मैंने पहले इस पूरे फंक्शन का आरएचएल कैलकुलेट करा है, फिर यहाँ पे आरएचएल कैलकुलेट करने के बाद एलएचएल मैंने कैलकुलेट नहीं करा है क्योंकि उससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है। आप यहाँ से फटाफट एक और चीज कैलकुलेट कर लीजिए, एफ ऑफ ए आरएचएल दोनों आपस में इक्वल हुए तो यहाँ से k की वैल्यू 3 दूनी 6 निकल के आया। इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको बढ़िया से नोट करिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कहीं ना कहीं बोर्ड की एग्जाम में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करिए बहुत बेहतर तरीके से, फिर अगले क्वेश्चन को हम और बेहतर तरीकों से देखें। यहाँ से क्या क्वेश्चन में अभी डील कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 27, 28, 29 और 30, ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन है ना यहाँ पे जहां से आपको मिसिंग टर्म ही निकालने हैं। तो एक और क्वेश्चन में कोई कर देता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ही मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, क्वेश्चन 27 ही कर देता हूँ, थोड़ा बेसिक उसकी भी सही है क्योंकि उसमें एक स्क्वायर वाला टर्म अपना गिवन है। तो क्वेश्चन 27 को एक बार कर देता हूँ, फिर 28, 29, 30 आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आसान है। तो चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम बहुत अच्छे तरीकों से। हालांकि इसमें पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब पूरा का पूरा फंक्शन ये x इज इक्वल टू 2 पे
अपना कंटिन्यूअस है, पहले से ही बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है तो k का मान ज्ञात करें। तो तरीका अपना वही लगेगा, LHL RHL f वाला, मतलब लिमिटिंग एज जो रूल अपनी बनी है ना उसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको ऐसे देखेंगे कि चूंकि पहले मेरे को LHL निकालना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ये वाला चीजें यहाँ पे टर्म डिफाइंड है ना कि x की वैल्यू 2 से छोटी है 2 के इक्वल है के लिए वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो LHL ये कितना होगा? तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन में के एक्स स्क्वायर ऐसे। अगले स्टेप में इसी बात को ऐसे नोट करेंगे कि लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फलन में जहां जहां x है वहां रखेंगे a माइनस एच, यानी बोले तो 2 माइनस एच रखने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये वाला ऐसे लिखा है यहाँ पे कि 2 माइनस में h पूरे का स्क्वायर, ऐसे नोट करें, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर नोट करें। आइए फिर से एक बार इसको यहां से देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये k ठीक है, बट यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपको ओपन कर लेना चाहिए। तो ये लिखा है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 2 मल्टीपल 2 इंटू एच यानी कि 4h। अब आप चाहे ना तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है ना, h टेंड्स टू जो 0 में यहाँ नोट कर रहे हैं, आप h की वैल्यू इसमें 0 पुट कर सकते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 2 टर्म इतने वाली ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 का मल्टीपल इसके साथ, 0 का मल्टीपल यानी सॉरी 0 का स्क्वायर इसके साथ बचेगा 4 का मल्टीपल k के साथ, ये है 4k। तो यहां से पर्टिकुलर जो मेरे निकल के आया ना RHL सॉरी LHL, ये निकल के आया 4k। अब जरूरत है कि आप RHL फाइंड आउट करो, बट RHL फाइंड आउट करने से क्या होगा, फिर ऐसा ही कुछ फंक्शन बन के आएगा, फिर वहां से काम नहीं बनेंगे। तो आपको जरूरत फटाफट यहां से ये निकालने की है ना कि आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लो। तो आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू 2 के इक्वल है यहाँ पे, और इसके सामने का ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो आप ऐसे नोट करेंगे कि चूंकि f2 कितना होना चाहिए, तो इसमें आप 2 रखेंगे, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 4। अच्छा, हालांकि यही वैल्यू निकल के आ रही है, तो 1 मिनट के लिए एक और आप काम कर लीजिए, चूंकि यहाँ से मान निकालिए। देखिए ये दोनों यहाँ से एक ही चीजें निकल के आ रही हैं। जब आप f2 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीपल 4 में, तो फिर से 4k तो आया ही है, तो 4k की वैल्यू 4k की इक्वल करेंगे तो वहां से कुछ बनने वाला नहीं है। तो f2 निकालने की बजाय ना आप आराम से यहाँ से RHL कैलकुलेट करें। तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन है खाली अपना 3। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फलन में जहां x वहां पे a प्लस h, तो फंक्शन में तो अपने पास x है ही नहीं, तो खाली 3 को ही नोट करेंगे। अब फिर इसे अगली बात में h की वैल्यू जब इसमें 0 पुट करेंगे तो h है ही नहीं है, यानी खाली आंसर आएगा 3। तो यहां से देखो LHL RHL दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा इसलिए कि फंक्शन पहले से ही बोला है कि 2 है ना, जो 2 पार्टिकुलर x की वैल्यू 2, इसमें फंक्शन जो पूरा का पूरा ये है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना ये बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो अपना LHL है ना ये बराबर है RHL के, और LHL कितना है 4k, अब बगल में RHL कितना है, तो ये खाली 3, तो k इज इक्वल टू आया 3/4। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आसान था, है ना। तो जितने मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन है ना कि एक ही टर्म को मिस कराया, उन सारे क्वेश्चन को आप LHL RHL एफ ऑफ ए तीनों को कैलकुलेट करके आप आसानी से निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों को निकालने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी 2 से भी अपना काम चल जाता है, लेकिन अपनी सोच है थोड़ी सी डेवलप करने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। मेरे को उम्मीद है क्वेश्चन ये शायद आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, आप इसको नोट करिए। और साथ ही साथ थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से ना फिलहाल हम इस सीरीज को यहीं रोकेंगे। जो 2-4 और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 30 तक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आसान है, आप उन्हें चाहें तो एक बार बेहतर तरीकों से डेवलप कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। चलिए उनको भी आप सॉल्व करिएगा, है ना। इस क्वेश्चन की मतलब जो एक बेसिक लेवल की जो समझ होनी चाहिए थी, जो k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाली, उनको मैंने ऐसे बताया ना कि अपनी जो लिमिट एज रूल होती है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बड़ा जल्दी से थोड़ा सा सेट कर देती है। तो इन सारी चीजों पे एक बेसिक फोकस करिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब एक लेवल में लेके चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स इतनी बहुत लेंदी नहीं होती है,